अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं सैयद रज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं गौहर इशरत। नाज़रीन, तमाम तर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता शब 12 बजे ख़त्म हो चुकी है। तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जलसों का इनेकाद किया गया, कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया गया, इसके अलावा रैलियों का भी इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता रोज़ कराची में भी एक रैली निकाली गई और अब तमाम तर जो लोगों की जो नज़रें हैं वो कल के इंतखाबात में हैं। कल सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा और अब सिर्फ 21 घंटे बाकी रह गए हैं। 21 घंटे बाद पाकिस्तानी अपने आने वाली हुकूमत का चुनाव कर सकेंगे। बिल्कुल रजी, इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर कहा जाए कि आज चांद रात है तो गलत नहीं होगा। यकीनी तौर पर अब कैंपेन्स बिल्कुल तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त अब वक्त है, चंद घंटे इस वक्त पोलिंग में बाकी रह गए हैं। आम इंतखाबात के हवाले से मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी इंतखाबी मवाद की तरसील इस वक्त जारी है। बिल्कुल, इंतखाबी मवाद की तरसील की जा रही है और क्या सूरत हाल है ये हम जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान आवान से। सलमान, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जो इंतखाबी मटीरियल है, इलेक्शन मटीरियल है, जिसके अंदर बैलेट बॉक्सेस हैं, बैलेट पेपर्स हैं और दीगर सामान है, उनकी तरसील का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त जो है मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाए गए हैं, जैसे कि इस वक्त मैं G8-4 में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में एक मॉडल स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है और जो इंतखाबी अमला है वो यहाँ पर आ रहा है और अपनी ना सिर्फ ड्यूटीज़ के हवाले से मालूमात हासिल कर रहा है, बल्कि जो इंतखाबी मटीरियल है वो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त नेशनल असेंबली के 3 हल्के हैं, NA-46, NA-47, NA-48 और यहाँ पर कुल मिला के जो पोलिंग स्टेशंस की तादाद है वो 900 के करीब है। इन पोलिंग स्टेशंस के अंदर से 123 को सेंसिटिव करार दिया गया है, जबकि 31 जो है वो हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किए गए हैं और तमाम सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बताया गया है कि कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिनको जो मरकजी कंट्रोल रूम है सेफ सिटी का, वहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो तकरीबन कमोबेश इस्लामाबाद के अंदर 10,000 के करीब पुलिस एहलकार और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के जो जवान हैं वो ड्यूटी के ऊपर मामूर होंगे, ताकि इलेक्शन के प्रोसेस को पोलिंग के स्टार्ट होने से और टिल काउंटिंग जो है इसको सेफ और सिक्योर जो है वो बनाया जा सके। जैसे कि इस वक्त हम बात कर रहे थे कि हम एक मौजूद हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के ऊपर, तो इस वक्त जो इलेक्शन का आप कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। जो ऑन ग्राउंड या इन ग्राउंड स्टेप्स हैं वो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं कि जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर अमला होगा वो आ रहा है, वो एक्टिव हो चुका है, वो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है और जो मटीरियल इंतखाबी मटीरियल इस्तेमाल किया जाएगा वो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो तीनों हल्कों से पोलिंग स्टेशंस की हमने बात की कि 990 के करीब जो पोलिंग स्टेशंस जो है वो मौजूद हैं और इसके अलावा अगर हम तीनों हल्कों से उम्मीदवारों की बात करें तो 111 मुख्तलिफ सियासी जमातों या आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवार जो है वो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के ऊपर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वक्त इलेक्शन जो है वो आप कह लें कि प्रोसेस एक तरह से शुरू हो चुका है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा, इलेक्शन प्रोसेस एक तरह से शुरू भी हो चुका है, जो मटेरियल है वो भी मुताल्लिका हल्कों में मुकम्मल तौर पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो कल वोटर्स आएंगे उनकी आगाही के लिए बताइएगा कि क्या कुछ ममनुआ चीज़ें करार दी गई हैं जो कि वो नहीं ला सकते हैं। जी बिल्कुल, कल रात की कैंपेन जो है वो ख़त्म हो गई थी और इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होने का मतलब है इलेक्शन से एक दिन पहले कि वो जो एक पूरा इलेक्शन फीवर होता है उसको थोड़ा सा कूल डाउन किया जा सके। जो उम्मीदवार हैं काफ़ी दिनों से कैंपेन कर रहे होते हैं वो भी ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो आज का दिन किसी किस्म की कैंपेन नहीं होगी। जो कल वोटर्स की सिक्योरिटी है उसको सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। वोट का जो तकद्दुस जिसे हम कहते हैं, वोटर की प्राइवेसी है, उसको सबसे ज़्यादा जो है उसका ख्याल रखा जाता है। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हिदायत नामा भी जारी किया पोलिंग स्टेशंस के इर्द गिर्द जो पोलिंग के कैंप्स लगते हैं उम्मीदवारों के, कि जो शहरी इलाके हैं, अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पर 100 मीटर की हदूद के अंदर जो है वो कैंप लगाया जा सकता है। इसी तरह जो देही इलाके हैं वहाँ पे ज़रा मजीद फासले के ऊपर 400 मीटर तक कैंप्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं। जो वोटर की सिक्योरिटी है उसके लिए इलेक्शन कमीशन बड़ा सख्त जो एक लाया अमल जो है ज़ाब्ता अखलाक जारी कर चुका है, जिसके अंदर किसी भी किस्म का असलहा कैरी करने की इजाज़त नहीं है, फायरिंग करने की इजाज़त नहीं है, अमनो अमान के अंदर खलल डालने की भी किसी की सूरत जो है इजाज़त नहीं है और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो होगी। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो इस वक्त 3 टियर सिक्योरिटी जो है वो इलेक्शन प्रोसेस को प्रोवाइड की जा रही है। फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे कि आप इस वक्त भी देख सकते हैं मेरे अकब में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो है वो मौजूद है, तो पुलिस जो है वो फर्स्ट ईयर का सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगी और पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑल ओवर द कंट्री यही सूरत हाल होगी। हम इसके अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सिक्योरिटी का लेवल कुछ और होगा और जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर कुछ और लेवल होगा। जो आम
पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो एक और तरह की होगी। फर्स्ट ईयर में जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस को मुतय्यन किया जाएगा। सेकंड ईयर के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसके अंदर रेंजर्स हैं और एफसी हैं वो अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से जो एफसी या रेंजर जो है वो ऑन ग्राउंड मौजूद होंगी। और थर्ड ईयर के अंदर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी शामिल है वो सिक्योरिटी की फ़राइज़ जो है वो QRF के तौर के ऊपर अंजाम देंगी। और ये बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि नोट करने वाली है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई भी फौजी जवान जो है वो मौजूद नहीं होगा। तमाम फौजी जवान थर्ड ईयर के तौर के ऊपर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो ड्यूटी अंजाम देंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब किया गया है। 3 टियर सिक्योरिटी है। इस्लामाबाद की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर ही 10,000 के करीब एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं और एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है सिक्योरिटी के हवाले से दिया गया है कि किस तरह से उम्मीदवारों का पोलिंग डे के ऊपर बिहेव होगा, किस तरह से उनकी पोलिंग एजेंट्स जो है वो बिहेव करेंगे और इसके साथ साथ जो वोटर्स हैं उनसे भी तवक्को की जाती है कि वो कानून पसंद अमन पसंद शहरियों के तौर के ऊपर आएंगे और एक जो बहुत बड़ा जमहूरी अमल है जो कि जमहूरियत की बुनियाद है आम इंतखाबात उसमें हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ कर अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी अच्छा सलमान, अगर वफाकी दारुल-हुकूमत की इन 3 जनरल नशिस्तों की बात की जाए NH 46, 47 और 48 तो इंतखाबी मुहिम के हवाले से अगर देखा जाए तो किसकी इंतखाबी मुहिम जो है वो आपको लगा कि बड़े जलसे किए गए, रैलीज निकाली गई, गो के इस तरह नज़र नहीं आए, लेकिन अगर मवाजना किया जाए तो कौन सी जमात जो है वो बाजी लेके गई? जी इस वक्त हम इलेक्शन अगर ज़ाब्ता अखलाक की बात करें तो बतौर मीडिया पर्सन आई थिंक कि मुझे इसके ऊपर वो तबसरा नहीं करना चाहिए कि कौन सी जमात जो है वो बाजी लेके जाएगी। पूरी मुल्क की सिचुएशन है वो आपके सामने है कि हम सब जानते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जो है बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन के अंदर सामने आया। बहुत सारी सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी आम इंतखाबात हों, बदकिस्मती की बात है कि हर इलेक्शन से पहले कोई ना कोई एक ऐसी जमात जो है वो मौजूद होती है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का शिकायत ना मिलने की शिकायत जो है वो करती दिखाई देती है। तो इस वक्त भी इस इंतखाबात के अंदर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो सामने आई, लेकिन एक मजमूई तौर पर जो इलेक्शन कैंपेन है वो इस दफ़ा नो डाउट थोड़ी फीकी थी, लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिनों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर जो है तमाम सियासी जमातों ने जलसे भी किए, डोर टू डोर कैंपेन्स भी की और मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर इस वक्त ख़ास तौर पर हम देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर ज़्यादा फोकस जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स पर रहा। उसके बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस भी थे, बहुत सारी जगहों पर सिक्योरिटी कंसर्न्स के बायस जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, ज़िला इंतज़ामिया ने बड़े जलसे करने की इजाज़त नहीं दी और उनका कहना था कि छोटी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो की जा सकती हैं। तो क्या इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू के अंदर थोड़ी सी फीकी थी, लेकिन इस्लामाबाद की भी अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद का एक ख़ास मिजाज है जो कि हर शहर का हर इलाके का होता है, बाकी मुल्क से बाकी इलाकों से डिफरेंट होता है। इस्लामाबाद के साथ ही रावलपिंडी है, वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन इलेक्शन का मिजाज जो है वो कुछ और तरह का होता है, इस्लामाबाद के अंदर कुछ और तरह का होता है। तो इस्लामाबाद के अंदर मजमूई तौर पर अगर हम देखें कि 2018 से 2013 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पूछ की थी, उन्होंने सीट्स जीतनी शुरू की थी, लेकिन उससे पहले ये रिवायती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ जो है वो रहा है। यहाँ से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है वो कामयाब होते रहे हैं, तो इस बार भी वो मैदान के अंदर है। तो तमाम के तमाम उम्मीदवार जो हैं, ख़ासतौर पर जमात इस्लामी भी एक ज़माने में यहाँ पर सीट जीतने में कामयाब हुई थी 2002 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो अच्छी कैंपेन जो एक हेल्दी या मुहज़्ज़ब किस्म की कैंपेन जो है हमें इस्लामाबाद के अंदर दिखाई दी। इस्लामाबाद की आई थिंक कि बदकिस्मती है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान यहाँ पर बड़े जलसे नहीं हुए या नहीं होते। रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग जो है एक बड़ा स्पॉट है, वहाँ पर इस वक्त इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया, जमात इस्लामी ने जलसा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा किया। ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो का खिताब जो है बड़ा जज्बाती किस्म का खिताब था, क्योंकि 2008 की इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनकी वालदा साबिक प्राइम मिनिस्टर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी मुकाम पर अपने आखिरी जलसे से खिताब किया था। तो तमाम जमातों के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छी हेल्दी कैंपेन जो है वो चलाई है या चलाने की कोशिश की है। इस बार आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर मैदान में हैं, उनकी जानिब से बहुत बड़े बड़े जलसे तो नहीं देखने में आते, लेकिन उनकी डोर टू डोर कैंपेन्स जो है उनके ऊपर काफ़ी फोकस होता है और उसके साथ साथ जो कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं उसकी वजह से एक अच्छी खासी रौनक जो है वो लगती है। और मौसम क्योंकि सर्दियों का है, इस्लामाबाद में अच्छी ठंड इस दफ़ा पड़ी है और मौसम जो है आई थिंक कि सर्दियाँ जो है थोड़ी सी हेल्पफुल भी साबित होती हैं कि सुबह के टाइम में या रात के टाइम में कैंपेन थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो जो गर्मी का जो एक प्रोसेस होता है, गर्मी के अंदर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इलेक्शन कैंपेन को रन करना। तो इस दफ़ा एक अच्छी हेल्दी कैंपेन जो है हमें दिखाई दी है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।